देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना को लेकर अभी तक ज्यादातर चिंता दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, एमपी जैसे बड़े राज्यों के आंकड़ों को लेकर जताई जा रही थी। लेकिन अब फिक्र की खबरें पूर्वी भारत के राज्यों से भी आ रही हैं, जो अभी तक ज्यादा प्रभावित नहीं माने जा रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में वो डेंजर जोन बन सकते हैं। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। आखिर इन राज्यों में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि ये 3 राज्य कोरोना के नए टाइम बम बन सकते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, इन तीनों राज्यों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या को जोड़कर देखा जाए तो यह आंकड़ा करीब 1350 होता है, जो देश के पूरे मामलों का 3.81% है। इस हिसाब से तो इन राज्यों को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको जो आंकड़े दिखाने जा रहे हैं वो देखकर साफ हो जाएगा कि सतर्क रहने की जरूरत क्यों है। इसके लिए हम आपको सबसे पहले कोरोना संक्रमण का रिप्रोडक्शन रेट दिखाने जा रहे हैं, जिसका मतलब यह होता है कि कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति कितनों में संक्रमण फैला सकता है। इस वक्त देश का एवरेज रिप्रोडक्शन रेट 1.2 है, मतलब कि 100 कोरोना मरीज 129 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन रेट 1 से कम होने पर अच्छा माना जाता है। अब रिप्रोडक्शन रेट के हिसाब से टॉप स्टेट देखें तो पश्चिम बंगाल देश में दूसरे नंबर पर आता है। IIT दिल्ली के डैशबोर्ड के मुताबिक रिप्रोडक्शन रेट सबसे ज्यादा गुजरात में है और उसके बाद 2.31 के साथ बंगाल का नंबर है। मध्य प्रदेश तीसरे और महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है। मतलब यह कि गुजरात के बाद बंगाल देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा हो गया है। बंगाल एक और लिहाज से भी महाराष्ट्र और गुजरात जितनी ही चिंता का सबब है, और वो है डबलिंग रेट। मतलब कोरोना संक्रमण के केस दोगुने होने में कितने दिन लग रहे हैं। पूरे देश की एवरेज डबलिंग रेट 11.3 दिन है, यानी देश में कुल मामले डबल होने में 11.3 दिन लग रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में 9 दिन में ही मामले डबल हो रहे हैं। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र और गुजरात में। इस लिहाज से आज महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा संक्रमित हैं, तो यह संकेत है कि बंगाल भी बड़े जोखिम की जद में है। संक्रमण को काबू पाने के लिए 2 चीजों की सख्त जरूरत है। पहला यह कि रिप्रोडक्शन रेट कम होता जाए और दूसरा यह कि डबलिंग रेट बढ़ता जाए। लेकिन बंगाल में ठीक इसका उलट हो रहा है। रिप्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है और डबलिंग रेट घट रहा है। लेकिन फिक्र और भी है, क्योंकि बंगाल में कोरोना की किताब पूरी तरह से खुली भी नहीं है, क्योंकि यहां पर कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बहुत कम है। पूरे देश में अब तक 8,30,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है, लेकिन बंगाल में यह आंकड़ा सिर्फ 14,620 है, जबकि खतरे के मामले में वो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र को टक्कर देता नजर आ रहा है, जो 1,37,000 से ज्यादा टेस्ट करवा चुका है। बंगाल की तरह ही पूर्वी भारत के 2 और अहम राज्य बिहार और झारखंड के भी डेंजर जोन की ओर बढ़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि यहां के आंकड़े भी बंगाल जैसी ही आशंका जाहिर कर रहे हैं। बिहार और झारखंड में भी वायरस रिप्रोडक्शन रेट, मतलब एक मरीज से संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। झारखंड में यह आंकड़ा 1.95 है, मतलब हर 100 मरीजों से 195 लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि बिहार में रिप्रोडक्शन रेट 1.72 है, यानी 100 मरीजों से 172 लोग संक्रमित हो रहे हैं। बिहार और झारखंड का कोरोना का नया गढ़ बनने की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले यहां पर केस ज्यादा तेजी से दोगुने हो रहे हैं। क्योंकि देश में केस दोगुने होने का औसत 11 दिन है, लेकिन बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या डबल होने में सिर्फ 6 दिन लग रहे हैं और झारखंड के लिए आंकड़ा 7 दिन है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।